घर के हुक्म जहाँ फातिमा के चलते हैं। रिसालत में आपकी शहादत को छुपा दिया गया। भरे मदीने की बात है। रसूलुल्लाह के दुनिया से जाने के 6 महीने या 75 दिन के बाद रसूलुल्लाह की एक लौती बेटी शहीद कर दी गई भरे मदीने के अंदर। रसूलुल्लाह की बात कहाँ थी? हुजरे तक की बात थी। आपको हुजरे में जहर दिया गया, ठीक है। सैयदा की बात कहाँ आ गई? हुजरे से निकल के गली में आ गई। आपने गौर फरमाया? लेकिन पूछो मुसलमान से कि सैयदा के ताल्लुक़ से क्या कहते हो? ज़रा सा अगर कह दिया जनाब मोहसिन के बारे में या सैयदा की शहादत के बारे में, जवाब बाद में आएगा, राफजी पहले कहेंगे। इसलिए कि लोग उसके आगे सोच ही ना सके कि भाई हाँ ये चीज़ें बताना शियत और राफजियत है। रसूल खुदा शिया के लिए आए थे, अहले बैत शिया के लिए थे, या जो उनका हो गया फिर उसे शिया कहते हैं। अहले बैत शिया के लिए नहीं आए, बल्कि शिया वो है सही जो अहले बैत का है। तो ये बात शिया की बेटी की नहीं और ना सुन्नी की बेटी की, ये शिया सुन्नी दोनों के रसूल की बेटी की बात है। रसूल सबके हैं। अगर तुम मानते हो रसूल को तो रसूल के घर वालों को भी मानना ऐन ज़रूरी है कुरान के मुताबिक। ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये कुरान में बहुत सारी आयतें अहले बैत अलैहिस्सलाम से मवद्दत और मोहब्बत और उनकी इताअत पे अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। मौजू हमारा वो नहीं। रसूल खुदा की शहादत हुजरे की बात थी, चलो पता नहीं चलने दिया, बाहर बात आने नहीं दी। सैयदा की शहादत हुई गली में। ये गली की बात है, ये सिर्फ हुजरे की नहीं। ये दरवाज़ा जला गया, लोग देख रहे हैं, मजमा इकट्ठा है। सैयदा की शहादत हुई भरे मदीने में, असहाब की तादाद सामने। मैंने सिर्फ असहाब सुफ़ा की बताई थी तादाद आपको। वो जो रह रहे थे वो अलग, असहाब सुफ़ा के अलावा वो जो दूसरे असहाब वो अलग। और पता किसी को चलने नहीं दिया गया कि सैयदा के साथ ये हुआ। सैयदा दरबार में गई, मस्जिद नबवी में आपने अपने हक़ का मुतालबा किया, जनाब मोहसिन शहीद हुए, मुसलमानों को कानो कान खबर नहीं। ऐसा क्यों? सैयदा की शहादत में किसी छोटे लोग का हाथ नहीं है, बड़े लोग हैं। खालिद बिन वलीद, हौसला करके सुनिएगा, जज्बात में बिल्कुल नहीं आना, बस सुनो, जिसमें बड़े बड़े लोगों का नाम, खालिद बिन वलीद जैसा, उमर बिन खत्ताब जैसा, अबू बकर इब्न कहाफ़ा जैसे, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके सैयदा की शहादत में पूरे पूरे किरदार हैं। शहादत की वजह कौन बना? हज़रत अबू बकर, जो उस वक्त मुसलमानों की तरफ से खलीफा बनाए गए थे। सैयदा की शहादत की वजह वही बने। उन्होंने हुक्म दिया हज़रत उमर इब्न खत्ताब को, उन्होंने आके अंजाम दिया इस काम को। और इसके लिहाज से मैं अहले सुन्नत की 10 किताबें आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि ख़ुद हज़रत अबू बकर ने यह इकरार किया कि मेरे से ये गलती हुई, काश मैं सैयदा का दरवाज़ा ना तोड़ता। मैंने रसूल खुदा का नोहा भी, वो जो सैयदा के लिए आपने पढ़ा, सैयदा की हाज़िरी में, आपकी मौजूदगी में, आपकी हयाती में, फ़राइदुस सिमतैन जिल्द 2 सफ़ा नंबर 35, रसूल खुदा ने फरमाया कि अल्लाह उस पर लानत करे जो मेरी बेटी फ़ातिमा का दरवाज़ा तोड़ेगा, जो मेरे बेटी के बेटे मोहसिन को शहीद करेगा। सरकार ने लानत फरमाई। तो अब ये तो देखो, सरकार की मैंने हदीस सुना दी, मैंने अपने घर से कुछ नहीं बताया। अगर आप सुन्नी हैं और आप अपना रसूल खुदा को, मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानते हैं, मुझे एक तरफ रखो, मेरी कोई हैसियत, कोई बिसात, कोई औकात नहीं। मैं बात रसूल की और शहज़ादी रसूल की कर रहा हूँ। अगर तुम रसूल को रसूल मानते हो, उनकी बात को हक मानते हो, तुम्हें अपने उलमा पे, अपने इमामों पे, अपने मुहद्दिसों पे अगर भरोसा है, नहीं है तो फिर अपना काम करो तुम। उन्होंने लिखा है कि रसूल ने फरमाया कि मेरी बेटी का जो दर्द तोड़ेगा, जो मोहसिन को शहीद करेगा, अल्लाह उसे जहन्नम में रखे, अल्लाह उस पर लानत करे। और अगले इमामों ने यह लिखा कि किसने सैयदा का दरवाज़ा तोड़ा था, वो नाम उन्होंने बता दिया। उन्होंने लिखा है हज़रत उमर ने दरवाज़ा तोड़ा था, हमने नहीं कहा।
सारी चीज़ें शिया पे थोप देना ये अच्छी बात नहीं। लिखा तुम्हारे वालों ने है तो पढ़ा हमारे वालों ने, गलती तुम्हारे वाले करके गए, हमारे वाले नहीं। अहले सुन्नत के उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन लिख कर गए, अब वो ना लिख के जाते हैं और ना हम पढ़ते जाते। उन्होंने लिखा है तो हम पढ़ते। उन्होंने रसूल खुदा की वो नोहा पढ़ा, वो मरसिया पढ़ा, उन्होंने लिखा किताब में तो हमने यहाँ पे सुना दिया। दुश्मनी वाली और नाराज़ होने वाली कौन सी बात है? सीधी सी बात है, जिसने रसूल खुदा का दरवाज़ा तोड़ा, सैयदा का दरवाज़ा तोड़ा, जनाब मोहसिन को शहीद किया, सरकार ने उस पर लानत फरमाई। तो सुन्नत रसूल जनाब, मिसवाक सिर्फ मिसवाक करना सुन्नत रसूल नहीं, जनाब अहले बैत के दुश्मनों पे लानत करना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तो सुन्नत रसूल समझ कर ही सैयदा के कातिलों पे क्यों नहीं लानत करते? देखो मैं एक सीधी बात बताऊं और सादा बात बताऊं कि जब हम कहते हैं कि सैयदा के दुश्मनों पे, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, चलो आपने बेशुमार कह दिया, लेकिन लोग जब हमसे ये बेशुमार सुनते हैं और हम लफ्ज़ क्या कहते हैं, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत किस पे करते हैं? अहले बैत के दुश्मनों पे हम लानत करते हैं। अब ये लोग क्या कहते हैं कि ये हज़रत अबू बकर पे लानत करते हैं, ये हज़रत उमर पे लानत जाती है। हमने नाम लिया किसी का? मैंने कुछ कहा? और ये कौन कहता है? यही लोग कहते हैं। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि अहले बैत के दुश्मनों पे लानत तकलीफ इन्हें हो जाती है। ये कहते हैं कि इमाम हुसैन को, मौला अली को, मौला हसन को शियों ने मारा था। अगर वाकई में मुहिब्ब अहले बैत हो तुम लोग तो आओ और ज़रा इकट्ठा हो के हम एक काम करें। एक काम ये करें कि तुमने ये सोचा, ये कहा कि इमाम हुसैन को, मौला अली को, मौला हसन को शियों ने मारा, वही रोते, तो आओ हम लानत करें फिर मिलके। हम लानत करते हैं उस पर जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया। अब वो शिया थे तब भी लानत, वो सुन्नी थे तब भी लानत, इसलिए कि वो दुश्मन अहले बैत हैं। आप में हौसला है तो बढ़ाइए। हम कहते हैं इमाम हसन के कातिल पर लानत, जिसने इमाम हसन को जहर दिया और दिलवाया उस पर लानत। अब हम ये नहीं कहते वो शिया था कि सुन्नी था, हम ये कहते जिसने किया उस पर लानत है। अब वो तारीख पे पढ़ो जाके किसने किया, उसमें देखो हमने कहा इमाम हसन के कातिल पे लानत, तुम्हारे वालों ने लिखा कि माविया था, लिखा तुम्हारे वालों ने कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शहीद माविया ने करवाया। और इस पर भी 8 किताबें, अभी पिछले दिनों मैंने वो क्लिप जो है सेंड की थी। और आपको पता है और हमसे बेहतर और हमसे पहले जानते हो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शहीद किसने करवाया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया और नाम क्या दे दिया? शियों का। मौला अली को शहीद शियों ने, यहाँ तो लिखा है वहाँ लिखा है, तो चलो हम लानत करते ना मिल के। बस यही चीज़ हम आपसे एक कदम आगे बढ़ के और हम कहना चाहते हैं, तुम सिर्फ शहादत अली तक न रुको, शहादत ज़हरा और शहादत रसूल खुदा तक भी आओ। ये इतना हौसला रखो। देखो रसूल सबके हैं, शिया सुन्नी के नहीं, वो सबके हैं। तो अब देखो पूरी तारीख देखो, आज से लेके 1400 साल पहले तक की तारीख देखो, किसका सलूक अहले बैत से कैसा था। हज़रत उमर के बारे में लिखा है, हौसला करके सुनिएगा, कोई ऐसा जज्बाती लफ्ज़ नहीं बोलना, बस सुनो बराबर। हज़रत उमर के बारे में लिखा है कि वो सैयदा से बुग़्ज़ रखते थे, वो मौला अली से बुग़्ज़ रखते थे। उन्होंने मौला अली को ये धमकी दी, उन्होंने मौला अली के दरवाज़े पे आके आग लगाई, जनाब मोहसिन को शहीद किया। लिखा है तारीख़ में कि नहीं लिखा? जनाब सलमान के बारे में कभी कोई दिखा दो लिखा हो? जनाब बिलाल के बारे में कभी किसी ने लिखा? जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी अलैहिस्सलाम के बारे में कभी किसी ने लिखा ऐसा? जनाब कम्बर के बारे में कभी ऐसा कहीं लिखा हो? मालिक अश्तर के बारे में कहीं ऐसा लिखा हो? जनाब मोहम्मद इब्न अबी बकर के बारे में कहीं ऐसा लिखा हो? हज़रत अबू बकर मुसलमानों के पहले खलीफा के बेटे हज़रत मोहम्मद, उनके बारे में कहीं ऐसा लिखा हो?
कि उन्होंने मौला अली के साथ या अहले बैत के साथ कुछ गद्दारी की? वह दिखाओ, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। कुछ ऐसा करना एक तरफ, उन्होंने तो अपना सर दरे ज़हरा से उठाया ही नहीं। वो तो अपना सब कुछ उसी दर को समझते थे। और ये लोग जिनके बारे में मिलता है वो सब कुछ अपना हुकूमत को समझते थे। तमहीद में बड़ा लंबा मैंने वक्त ले लिया। ये सब कुछ हुकूमत को समझते थे। इसीलिए कायनात जिसकी वजह से खल्क की गई, वो रसूल का जनाजा छोड़ के ये लोग दुनिया की तरफ चले गए।